मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और भी अन्य किताबों का समीक्षा लेकर आऊं। नमस्कार। आज हम लुइस है और उनकी दुनिया भर में जो मशहूर शिक्षाएं हैं उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे सामने उनकी किताब यू कैन हील योर लाइफ, मिरर वर्क तकनीक और वो सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस, इन पर आधारित कई दिलचस्प स्रोत हैं। किताबों के कुछ हिस्से वीडियोस, लेख भी हैं। बिल्कुल। लुईस हे का जो मूल फलसफा था, मतलब वो ये था कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। हम चाहें तो अपने मन की ताकत से अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपनी भावनाओं को ठीक कर सकते हैं। तो आज का मकसद है इसी सोच के ताने बाने को समझना कि ये विचार काम कैसे करते हैं असल में, खुद से प्यार करना इतना जरूरी क्यों है और ये माफ कर देने में क्या ताकत छिपी है। हाँ, और लुइस है की अपनी कहानी भी तो वो काफ़ी असाधारण है। स्रोतों में जिक्र है कि कैसे उन्होंने गरीबी, शोषण और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। और उनका दावा था कि उन्होंने खुद को ठीक किया, आत्म प्रेम, सकारात्मक सोच और माफी के जरिए। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या ये वाकई इतना आसान था? देखिए, आसान शायद सही शब्द ना हो, लेकिन उनका सिद्धांत सीधा जरूर था। उनका मानना था कि शरीर की बीमारियां अक्सर मन में दबी हुई भावनाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे डर, गुस्सा, अपराध बोध या फिर वो खुद की या दूसरों की लगातार आलोचना करने की आदत। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, विचार शरीर पर असर डालते हैं। जैसे कि स्रोतों में उदाहरण है कि लगातार आलोचना या वो परफेक्शनिज्म शायद माइग्रेन से जुड़ सकता है, या फिर जिम्मेदारियों का भारी बोझ महसूस करना वो शायद कमर दर्द की वजह बन सकता है। मन और शरीर का ये कनेक्शन वो बहुत गहरा है। और इसी कनेक्शन को ठीक करने के लिए वो सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस पर बहुत जोर देती थी। जैसे ये कहना कि मैं स्वस्थ, संपूर्ण और पूर्ण हूं, या मेरी दुनिया में सब ठीक है। स्रोतों में ऐसे कई उदाहरण हैं। हाँ, और लुइस हे का निचोड़ ये था कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे रोजमर्रा के विचारों से लगातार प्रोग्राम होता रहता है। ये सकारात्मक पुष्टि सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं है, ये उस पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को बदलने का, उसे एक तरह से हैक करने का तरीका है, ताकि नई, हमें ताकत देने वाली सोच उसकी जगह ले सके। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ सकारात्मक होने का दिखावा नहीं है? अगर कोई अंदर से वैसा महसूस नहीं कर रहा हो तो क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि इस अंतर को कैसे पाटें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि लुइस हे भी मानती थी कि शुरुआत में ऐसा लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन मुद्दा भावनाओं को दबाने का नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने विश्वासों को बदलने का है। ये पुष्टि एक बीज की तरह है, आप उसे रोज सींचते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और धीरे धीरे वो जड़ पकड़ता है। इसे महसूस करना जरूरी है, सिर्फ रोबोट की तरह दोहराना नहीं। विश्वास वो धीरे धीरे हकीकत का रूप लेता है। अच्छा, ओके। और इसी से जुड़ी एक और तकनीक जिसका जिक्र बार बार आता है, वो है मिरर वर्क। सुनने में बहुत सरल लगता है। आईने में अपनी आंखों में देखो और खुद से सकारात्मक बातें कहो, खासकर मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। क्या ये वाकई इतना गहरा असर डाल सकता है? सरल जरूर है, पर गहरा भी। इसका मकसद है खुद के साथ, मतलब पूरी ईमानदारी से जुड़ना, अपनी भावनाओं का सामना करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और धीरे धीरे आत्मस्वीकृति और प्यार जगाना। स्रोत ये भी बताते हैं कि कई लोगों के लिए शुरुआत में ये बहुत अजीब और मुश्किल होता है। आईने में देखकर खुद से प्यार जताना उन्हें गुस्सा या दुख भी महसूस करा सकता है, ये होता है। लेकिन लुइस हे का कहना था कि लगातार अभ्यास से ये असहजता कम होती है और खुद से एक ज्यादा दयालु रिश्ता बनता है। उनका वो 21 दिन का कार्यक्रम इसी अभ्यास पर केंद्रित था। दिलचस्प। इसके अलावा लुइस है कुछ खास उपचार अभ्यासों पर भी जोर देती हैं। पहला आपने बताया क्षमा, फॉरगिवनेस। हाँ, क्षमा, उसको वो बहुत अहम मानती थीं। उनका कहना था कि अतीत के दर्द, गुस्से या अपराध बोध को पकड़ के रखना ऐसा है जैसे हम खुद जहर पी रहे हों और उम्मीद कर रहे हों कि दूसरा मरेगा। माफी दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद को उस बोझ से आज़ाद करने के लिए है। इसमें इच्छा शक्ति ज़रूरी है, माफ़ करने की इच्छा, चाहे वो दूसरों के लिए हो या खुद के लिए।
ये इच्छा ही असल में उपचार की शुरुआत है। सही बात है। और दूसरा जोर था आत्म प्रेम और स्वीकृति पर। बिल्कुल, यानी अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपने हर हिस्से के साथ खुद को पूरी तरह अपनाना, लगातार अपनी आलोचना करने के बजाय अपनी कीमत पहचानना। स्रोतों में भीतरी बच्चे यानी इनर चाइल्ड का भी जिक्र है। अपने बचपन के उन हिस्सों से जुड़ना जिन्हें शायद नज़रअंदाज किया गया हो और उन्हें प्यार और स्वीकृति देना, ये खुद को संपूर्ण महसूस करने के लिए जरूरी है। और तीसरा अभ्यास था कृतज्ञता और समृद्धि की सोच अपनाने का। सही कहा, ग्रैटिट्यूड, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। उनका मानना था कि जब हम कमी पर ध्यान देते हैं तो जीवन में कमी ही बढ़ती है, लेकिन जब हम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए आभार जताते हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए, तो हम और ज्यादा सकारात्मकता और समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। ये ब्रह्मांड की प्रचुरता में विश्वास रखने जैसा है कि सबके लिए बहुत कुछ है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इन सबको जोड़ कर देखें, सकारात्मक पुष्टि, मिरर वर्क, क्षमा, आत्म प्रेम, कृतज्ञता, ये सब मिलकर आखिर करते क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं एक साथ? देखिए, ये सारे तरीके असल में हमें अपने विचारों और गहरे बैठे विश्वासों के प्रति जगाते हैं, हमें जागरूक करते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हम अपने जीवन के ड्राइवर सीट पर बैठ सकते हैं, कि बदलाव हमारे अंदर से ही शुरू होता है। लुइस हे के अनुसार इन तकनीकों का लगातार अभ्यास हमारे जीवन के हर पहलू पर, सेहत, रिश्ते, काम, पैसा, मतलब हर चीज पर सकारात्मक असर डाल सकता है। ये तरीके हमें हमारी अंदरूनी शक्ति से जोड़ते हैं। वाकई लुइस हे का संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हमारे विचारों में, हमारे नजरिए में गजब की ताकत है, और आत्म प्रेम और क्षमा शायद वो चाबियां हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम सबके अंदर एक आलोचक बैठा होता है ना, जो नुक्स निकालता रहता है। अगर हम उस अंदरूनी आलोचक को दुश्मन मानने के बजाय उसे समझने और शायद उससे दोस्ती करने की कोशिश करें, तो जिंदगी में कौन सी नई संभावनाएं खुल सकती हैं? सोचने वाली बात है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.